आज हम बात करेंगे कि शाश्वत प्रेम क्या है और वर्तमान में प्रेम के नाम पर जो कुछ चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोनों के अंतर को समझने के लिए मेरा यह वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सुझाव दें। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम की संस्कृति हमें एक दिन का प्रेम करना सिखाती है, लेकिन भारतीय संस्कृति हर क्षण पूरा जीवन हमें प्रेम के साथ जीना सिखाती है। जो पश्चिम अपने यहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों को कुछ दिनों तक भी संजोकर नहीं रख पाता, ऐसा पश्चिम भारतीय संस्कृति को क्या प्रेम का संदेश दे पाएगा। ऐसी संस्कृति भारतीय संस्कृति से प्रेम के मामले में कितना पीछे होगी। हम भारतीय संस्कृति में शाश्वत प्रेम की बात करते हैं और पश्चिमी संस्कृति में प्रेम टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति का प्रेम परमानेंट होता है, शाश्वत होता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता का बच्चों से वात्सल्य रूपी प्रेम, पति पत्नी का श्रृंगार रूपी प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, बच्चों का बुआ मौसी दादा दादी के प्रति प्रेम। भारतीय संस्कृति में प्रेम की अनेक रूपों में अभिव्यक्तियां होती हैं। यहाँ प्रेम के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। आज हम देखते हैं कि प्रेम के नाम पर अनेकों ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समाज और रिश्तों को तार तार कर रही हैं। लव के नाम पर किस तरह रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। वर्षों से माँ बाप द्वारा निस्वार्थ पालन करने के बाद भी कुछ युवा अटैचमेंट और वासना के चक्कर में प्रेम समझकर माँ बाप को त्याग कर चले जाते हैं। प्रेम में असफल होने के बाद वे आत्महत्या तक कर लेते हैं या फिर प्रतिशोध की भावना में जलने लगते हैं। वास्तव में यह प्रेम नहीं है, आसक्ति है, वासना है। प्रेम तो शाश्वत होता है, क्षणिक नहीं होता। शाश्वत प्रेम को हम अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम, वे कहती हैं कि राजी हूं मैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, वो कृष्ण की ही मर्जी में चलती हैं। मीरा का प्रेम कुछ इस तरह से है कि वे बचपन से ही कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ब्रज गोपांगनाएं भगवान के प्रेम में इतनी रमी हुई हैं कि उनको सुध नहीं रहती स्वयं की। वे कृष्णमय होकर सब कुछ कार्य करती हैं। वे कृष्ण पर अपना अधिकार नहीं जताती, बल्कि स्वयं को कृष्ण के अधिकार के हवाले कर देती हैं। यही है शाश्वत और सच्चा प्रेम। आइए इसे समझते हैं भगवान कृष्ण की कथाओं के माध्यम से। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मग्न थे। अचानक उनके मस्तक में पीड़ा होने लगी और वे लेट गए। उनकी पीड़ा का अनुभव करके उनकी रानियां रुक्मणी और जामवंती इत्यादि उनके पास आईं और पूछा कि प्रभु क्या हुआ। प्रभु ने अपने स्वास्थ्य का हाल बताया। रुक्मणी और जामवंती ने वैद्यों को बुलाया, परंतु कोई भी वैद्य उनका उपचार न कर सका। तभी नारद जी वहां पर आए। रानियों ने नारद जी से उनके उपचार का उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि कोई सच्चा प्रेम करने वाला ही द्वारकाधीश का उपचार कर सकता है। रुक्मणी और जामवंती ने कहा कि हम तो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, आप हमें उपाय तो बताइए। तभी नारद जी ने कहा कि यदि आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने चरणों की धूल उनके मस्तक से लगा दीजिए, वे ठीक हो जाएंगे। इस उपाय को सुनकर रानियां घबरा गईं और बोली कि अरे हम तो कृष्ण की पत्नियां हैं, यदि हम अपने चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक से लगाएंगे तो हम पतित हो जाएंगी, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस बात के लिए दोनों रानियां तैयार नहीं हुईं। तभी नारद जी ने यह खबर ब्रजवासियों तक पहुंचा दी। जब यह खबर प्रत्येक ब्रजवासी को प्राप्त हुई तो हर एक ब्रजवासी अपने चरणों की धूल अपने लाला तक पहुंचाने के लिए लालायित होने लगा। इतने में राधा रानी एक पोटली में भरकर अपने चरणों की धूल लेकर आ गईं और कहा कि नारद जी ये लो, श्याम सुंदर के मस्तक से लगा देना और मुझको उनकी खबर जरूर देना। नारद जी वह चरणों की धूल लेकर द्वारकाधीश के पास पहुंचे। कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाई और वे तुरंत ठीक हो गए।
यह देखकर सभी रानियां आश्चर्यचकित हुईं और राधा रानी के विषय में धन्य धन्य कहने लगीं। वे समझ गईं कि राधा का प्रेम ही कृष्ण के प्रति वास्तविक प्रेम है। द्वारकाधीश की रानियों का प्रेम यहां पर सोचा समझा प्रेम था, जबकि राधा का प्रेम निष्काम था। एक गोपी राधा से कहती है कि क्या कारण है कि कृष्ण तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। राधा कहती है कि मैं जो करती हूं वह कृष्ण को अच्छा लगता है, और जो कृष्ण को अच्छा लगता है मैं वही करती हूं। यही कारण है कि उनका मुझ पर अतिशय प्रेम है। प्रेम में सौदा नहीं है बल्कि समर्पण है। प्रेम करने वाले तो यही कहते हैं कि मेरी चाह नहीं कि तुम मुझसे हो जाओ, मेरी चाह तो बस इतनी सी है कि मैं वही करूं जो तुम चाहो। समर्पण रूपी प्रेम क्या है, इसको सूरदास जी ने अपने एक पद में अभिव्यक्त किया है मुरली और गोपी के संवाद के रूप में। गोपी मुरली से कहती है कि हे मुरली, तूने ऐसा क्या किया है कि कृष्ण तुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं, कभी अपने अधरों से लगाते हैं, कभी अपनी कमर पर कस के रखते हैं, और जब सोते हैं तो अपने तकिए के पास तुझे रखकर सोते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया है कि कृष्ण तुझे इतना प्रेम करते हैं। तो मुरली गोपी को उत्तर देती है कि मैंने कृष्ण के लिए प्रथम तजो सुंदर तन बांस झाड़ी रे, मैंने वो बांस और झाड़ी का घर छोड़ दिया जो मेरा अपना था, वह सब कृष्ण के लिए किया। तन कटवायो मन लुटवायो, फिर मैंने कृष्ण के लिए अपने शरीर को कटवा दिया, अपने मन को कृष्ण को समर्पित कर दिया। गोपी कहती है तूने ऐसा कौन सा विशेष कार्य कर दिया। मन तो हमने भी अपना कृष्ण के लिए लगा रखा है, हम जो भी कार्य करती हैं सब कार्य कृष्ण में मन लगाकर करती हैं, और तूने और ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसकी वजह से कृष्ण तुझे हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तब मुरली जो उत्तर देती है वह समर्पण रूपी प्रेम की पराकाष्ठा है। वह कहती है ग्रंथन ग्रंथन पर छिदबायो, जैसो श्याम चाहो वैसो ही स्वर्ग आयो। मैंने अपने शरीर पर अनेकों छिद्र करवा लिए कृष्ण के लिए, और तो और जैसा श्याम ने चाहा वैसा ही स्वर मैंने कृष्ण के लिए गाया। मैंने अपना कोई स्वर नहीं निकाला, केवल कृष्ण ने जो चाहा वही स्वर निकाला। यह कारण मोय अधर धरत मुरारी रे, यही कारण है कि कृष्ण मुझे अपने होठों पर रखते हैं, अपने अधरों पर रखते हैं। यही है वास्तविक शाश्वत प्रेम। प्रेम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं होता बल्कि प्रेम भावों में अभिव्यक्त होता है। धन्यवाद।